हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, आप सही समझ रहे हो। अब हम लोग बात करने वाले क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। अभी भी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग किया कंप्लीट किया, वो क्या किया, एटॉमिक वेट किया, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास इन प्रेजेंस। अगर बात करते हो स्केल के बेसिस पर अगर बात करते हो तो हाँ, हम लोग तीन टाइप के स्केल को क्या किया, कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहला स्केल था वो हाइड्रोजन स्केल था, दूसरा था मेरे पास क्या ऑक्सीजन स्केल था, और थर्ड था कि मेरा कार्बन स्केल था। तो अब मेरा मेन फोकस जो होता है, आप कार्बन स्केल पर ज्यादा फोकस करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं करोगे। मैंने ये बात बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों, जब मैं ऑक्सीजन यूज किया था तो हाइड्रोजन क्यों अप्लाई किए थे। फिर वापस ऑक्सीजन की बात किया हुआ, मेरे पास कार्बन स्केल आया। ठीक है, अब जो अगर बात करते हो कार्बन 12 आइसोटोप्स के बेसिस पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी कभी भी अगर तुमसे पूछे तो कार्बन 12 के बेसिस पर अगर बात करो। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक तरह का क्या है, ये एक यूनिट होता है। क्या होता है एटॉमिक मास, चलो उसको हम बात करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ध्यान रखना। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में एएमयू भी बोल सकते हो। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम का वेट और डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 अगर करते हो तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट। देखो एक्चुअली इसका यूज क्यों आया, कैसे आया, पहले हम इसको हम लोग बताते हैं, समझते हैं और बताते भी है। चलो फिलहाल अगर बात करते हो, चलो लेट करो, हमको निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। चलो एग्जांपल के तौर पर पहले समझते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें पता है कितना होता है, 16 होता है ना 16। क्या लिखोगे, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन बाय में वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन किस पे लिखना है, अब ऑक्सीजन किस पे नहीं लिखना है। मगर अब ये बात होता है कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बाय 12 करोगे तो 12 पर आ गया। ओके, यहाँ क्या करोगे, 1 बाय 12 करोगे ना तो 12 इधर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 घटाओ यहाँ 1 बाय 12 कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो एक काम करो, क्या लिखेंगे, इनटू 12, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मैंने बताया पिछले वीडियो में, आप समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं, उस वक्त टाइम में अगर बात करते हो, उस टाइम में क्या होता है, ये बात बताया था तुमको कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का वेट निकालना पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया, एक जनरल यूनिट यूज किया गया। क्या जनरल यूज किया गया, जिसका नाम क्या है, एएमयू। कैसे यूज किया गया, चलो बात करते हैं। अगर बात बताओ, अगर हमको एटॉमिक मास का फार्मूला पता चल गया है कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन इनटू 12, तो बात बताओ क्या ये फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट। तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ये रहा ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट मेरे पास है। तो ये अगर ऑक्सीजन एक एटम वेट निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको डिवाइड कर देना होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, लिखोगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, 16 है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 इनटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, इसको यही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या लिखोगे, देखो तो वेट ऑफ वन, पहले 16 लिख लेते हैं, सॉरी 16 इनटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय, ये कहां चला जाएगा, 12 हो जाएगा, होगा ऐसे। देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 16 इनटू वेट ऑफ कार्बन 12 और डिवाइड चला जाएगा 12। ओके, हमको ये निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड कर दो। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, मैं निकल गया। अब बताओ उस टाइम में क्या होगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, एक एटम कार्बन को तो निकाल नहीं सकते थे, और एक एटम का कार्बन को नहीं निकाल रहे हो और डिवाइड बाय 12 कर रहे हो। ओके चलो ठीक है। अच्छा अब मान लो मेरे एग्जांपल नंबर 1 था, अब एग्जांपल नंबर 2 है, अभी और क्लियर होगा, समझना। अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का एटम का एक एटम का वेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालना है तो 16 एटॉमिक मास, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 और 12। ठीक है, तो ये काम करते हैं, फिर से लिखते हैं, समझना।
अब हाइड्रोजन के लिए निकालना है। अगर हाइड्रोजन का लिए पूछेगा तो क्या होगा, चलो पूछते हैं क्या होगा। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो क्या लिखोगे वेट ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे। इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना तो क्या लिखोगे वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहां पर हाइड्रोजन का निकालना तो क्या करोगे वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 into 12। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट निकाल सकते हैं यहां से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे निकालना को क्या वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट 1 है 1 into वेट मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय और नीचे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके ये है एग्जांपल नंबर 3। ठीक है तो हम जगह छोड़ दे रहे हैं यहां पर 3। सुनो अब हम क्या कर सकते हैं फिर वही देखो फिर जो फॉर्मूला से है ना किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहेंगे, चलो निकालते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ ले लो, एटॉमिक वेट अगर मान लो किसका ले सकते हो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है कार्बन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, कोई भी एग्जांपल उठा लो। सोडियम ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है सोडियम ले लो, तो सोडियम क्या लिखोगे एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होता है 23, किसके बराबर होगा यहां पर लिख रहा क्या लिखोगे वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बाय में वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 into 12 के बराबर आएगा। तो हमको निकालना है क्या सोडियम के एक एटम का वेट निकालना है, तो यहां से लिखो, यहां से देखो वेट ऑफ ओके जगह नहीं है ना, ओके ठीक है बस इधर लिखते हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ, देखो वेट ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन निकालना है तो उसको क्या करना है वेट ऑफ वाटर बताओ, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन सॉरी सोडियम नॉट ऑक्सीजन सोडियम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा 23 मल्टीप्लाई है इनटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12 यही आएगा। तो एक काम करते हैं तीनों एग्जांपल को हम लोग देखते हैं क्या चीज कॉमन है। कॉमन देखो क्या ध्यान दो, अगर ऑक्सीजन का एक एटम का वेट निकालना है, ऑक्सीजन का एक एटम का वेट निकालना है, या हम हाइड्रोजन का एक एटम का वेट निकाले, या हम अगर मान लो सोडियम के एक एटम का वेट निकाले, तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपका ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो ना, अगर ऑक्सीजन का एक एटम का मास अगर निकालना है तो तुम तो जानते हो एटॉमिक मास, और ध्यान रखना सब में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 by 12, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 by 12, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 by 12। तो आप ये बात बताइए सब पे कॉमन आ जा रहा, तीनों ने क्या किया ना, हमको एटॉमिक मास पता है, हम इतना कैलकुलेशन क्यों करने जाएंगे, अगर हमको mu का वैल्यू का पता हो, मतलब कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 मतलब mu ये पूरा ये वैल्यू हो गया, ये एटॉमिक मास यूनिट, एक यूनिट मान लिया गया, एक यूनिट मान लिया गया, किसको हम 16 क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे पूरा सिस्टम को बोलेंगे mu। mu क्या है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का यूनिट है। ध्यान रखना एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, जब भी हम पढ़े ना हाइड्रोजन स्केल कार्बन स्केल ये सब पढ़े ना, एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, क्योंकि अभी फार्मूला देखे थे एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, देखो एटॉमिक मास का फार्मूला क्या था 16, ग्राम नहीं बोलना है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन क्या होता है सिर्फ 16 बोलना है, ग्राम नहीं बोलना है, क्योंकि ये हाउ मेनी टाइम्स है, क्योंकि देखो ये वेट है ये भी वेट है, वेट 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 करके क्या आएगा ग्राम ग्राम कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये ग्राम ग्राम कट जाएगा तो 16 कोई यूनिट नहीं लगाना, मगर यहाँ पर जो तुम देख रहे हो 16 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट एक अलग से है। मत समझना कि अभी भी हम बोले सर एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, तो सर ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक एटम का यूनिट होता है, एक एटम का जो होता है वो यूनिट होता है। जैसे एक एटम का एक तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको यूनिट के तौर पर, मतलब ये वैल्यू जो तुम देख रहे हो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 by 12, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन by 12, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, एक एटॉमिक मास को रिप्लेस किया गया, मतलब इतना वैल्यू को
इतना वैल्यू को एक एटॉमिक मास के अंदर में रिप्लेस किया गया है। मतलब कि एक एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि ये किसके बराबर आता है, ये आता है 1/12 वेट बाय 1 एटम ऑफ द कार्बन एटम। मतलब कि कार्बन का एक एटम का 12 टाइम्स 1/12 टाइम्स अगर बात करते हो वो उसके वैल्यू के बराबर आता है ए एटॉमिक मास। इसलिए इसको एटॉमिक मास मतलब यूनिट में इसको रिप्रेजेंट किया गया कि अगर अगर मान लो इसको हम लोग एएमयू मानते हैं 1 एटॉमिक मास, तो इसको क्या लिखेंगे 16 एएमयू। अब एएमयू का वैल्यू क्या है वो हम समझेंगे। एएमयू का वैल्यू क्या सर, इसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, और कार्बन का एक एटम का मास अगर समझ में आ जाए और डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर उस टाइम में क्या था, उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम में मेरे पास क्या था, एक एटम का मास निकालने का नहीं था। हो सकता है बाद में ये एक एटम का मास कैलकुलेट हुआ तो फिर उसके बाद ये वैल्यू पता चल गया कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है। कैसे, अगर इसका वैल्यू का पता चल जाए, मान लो 0.5 है, ऐसे लेट कर रहे हैं 0.5 है और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 8। ऐसा बोल सकते हैं, मगर जनरली 8 होता नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, ये पूरा वैल्यू को रिप्लेस किया है किसमें, एमयू के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। तो तुम क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना होगा सर, हमको तो नहीं पता था, हम लोग तो एटॉमिक वेट पढ़े, तो 16 एमयू लिख दो। एमयू का वैल्यू क्या है वो अभी हम निकालेंगे। ओके, अगर बात करते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, हम लोग एक एटम का वेट निकाला, एक्चुअल वेट, मगर एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास क्या था, एक तरह का क्या था, हाउ मेनी टाइम्स था, वो एक्चुअल वेट नहीं था। तो देखो मेरे पास एटॉमिक मास क्या बताया, एक एटम का वेट बताया। आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट आप लिख सकते हो, एटॉमिक वेट लिखिए इनटू एमयू कर दीजिए। मतलब एटॉमिक वेट कितना है 1, क्या होगा ये 1 एमयू। देखो ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 एमयू कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर कितना करेंगे, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द सोडियम, तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 23 एमयू। अब देखो इतना फॉर्मूला को लिखने दरकार नहीं है, हमको पता चल गया एमयू, एमयू किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है। तो बताओ, हम तुमसे पूछते हैं केस 4, ये एग्जांपल नंबर 4, अगर तुमसे पूछेंगे बताओ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो 32 एमयू को मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम का मास निकल जाएगा। तो बोलो सर ये तो मेरे यूनिट के तौर पर हुआ, ओके सही हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एमयू का वैल्यू क्या होता है, एमयू का वैल्यू होता है ये। अब ये वैल्यू क्या है सर, हमको 12 तो एक वैल्यू नजर आ रहा है, मगर वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कार्बन का एक एटम का वेट कितना होता है सर, आप बताइए। मगर अभी भी ये बात अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है तुम लोगों को, क्यों, क्योंकि ये अभी आगे बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक एटम का वेट कैसे निकालते हैं, शायद क्लास 10 में तुम लोग पढ़ के आए हो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब एटॉमिक मास का कितना होता है वो निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसके वैल्यू अभी हम बता रहे हैं, हो सकता है शायद बच्चों को नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, अब यहाँ पर कर दे रहे कंपटीशन, बच्चे कर ले, कंपटीशन वाले बच्चे कर लो। क्या करोगे, क्या लिखते हो, तुमको पता है ना 6.023 into 10 के पावर 23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब एटम्स, इतना एटम्स ऑफ कार्बन का कितना होता है पता है, वेट कितना होता है 12 ग्राम होता है। मतलब 6.023 10 to power 23 ग्राम, इतना एटम्स ऑफ कार्बन में होता है कितना 12 ग्राम। ध्यान रखना एटॉमिक मास होता है 12, वो अलग चीज होता है, हाउ मेनी टाइम्स बताता है। ये 12 ग्राम अगर जी लगा देते हो ना, अभी पढ़ने वाले हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट जिसे बोलते हैं, अगर यहाँ पर जी लगा देते हो, ग्राम लगाते हो, तो ये डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग है इसका, ठीक है। इसका अब ये पता है, ये पता चल गया इतना एटम का वेट कितना होता है 12 ग्राम। तो बताओ एक एटम कार्बन का वेट कितना होता है, द वेट ऑफ सॉरी द 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा, तो 12 बाय में 6.023 10 की पावर 23, ये अब 12 बाय 6.023 और 23 निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, एक एटम का वेट पता चल गया, एक एटम कार्बन का वेट कितना है 12 बाय में 6.023 into 10 की पावर 23, ओके 10 की पावर 23 into क्या होगा, 12 हो जाएगा, 12 कट गया तो कितना आ गया 1 बाय 6.023 into 10 की पावर 23 is equal to, अब इसको करें तो आएगा तुम्हारा कितना आएगा 1.99 समथिंग कुछ आ जाएगा ना, कितना आएगा 1.66 into 10 की पावर -24, ये आ गया 1.66 into 10 की पावर -24। तो 1.66 10 की पावर -24 कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इतना जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1.66 into 10 की पावर -24। तो एक काम करना तो बता हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होगा 1 mu है, तो mu इक्वल टू कितना है 1.66 10 की पावर -24, ये रख दो। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट पता चल गया।
अब बताओ, अब ऑक्सीजन, आप अगर बात बताओ, अब ये बात बताओ, हमको पता चल गया हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास कितना है, mu के बराबर है। mu कितना बराबर है, 1.66 into 10 to power minus 1.66 into 10 to power minus 24। तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा मास, एक एटम का मास कितना होगा बताओ। तो तुमको पता चल गया एक एटम का मास कितना है 1.66, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1.66 into 10 to power 24 minus 24। तो अब बताओ सोडियम का कितना होगा, सॉरी ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना टाइम्स था हाइड्रोजन से, एक एटम से 23 टाइम्स, सॉरी 16 टाइम्स, कितना था 16 टाइम्स। तो 16 into 1.63 into 10 to power minus 20 mu के बराबर, तो ये तो कर रहा है 16 mu। हाइड ये mu 1 mu किसके बराबर है, हाइड्रोजन के एक एटम का। तो अगर एक एटम का तुमको पता चल गया है तो बताओ 16 into mu का वैल्यू कितना था 1.66 into 10 to power minus 24। मतलब अब हमको ये बात पता चल गई, इसको काटोगे तो वैल्यू जो आएगा एक एटम ऑक्सीजन निकल जाएगा। बात क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? तो शायद ये बच्चे अब समझ रहे हैं कि कहां से कहां रिलेशन है, कहां से क्या रिलेशन है, ये बात अच्छे से तुमको समझ में आ रहा है। फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैंने इसको mu के रिस्पेक्ट में लिख दिया, ओके। अब हमको पता चल गया हाइड्रोजन का एक एटम का जो वेट है वो 1 mu के बराबर है, और एक mu का वैल्यू कितना होता है 1.66 into 10 to power minus 24। तो मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1.66 into 10 to power minus 24, क्योंकि 1 mu के बराबर होता है। अब बताओ ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितने टाइम्स होता है, अभी हम लोग देखे ना, ऑक्सीजन का वेट ऑफ, बताओ वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखते हो, क्या लिखते हो 16 mu। mu मतलब क्या है, एक एटम का वेट है हाइड्रोजन का। तो बताओ यहाँ पे mu के ऊपर क्या लिखते थे, वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 16 टाइम्स था। तो एक एटम का वेट क्या है, mu के बराबर है 16 mu, और mu का वैल्यू तुमको पता है कितना 1.66 into 10 to power minus 24 कर दोगे तो कितना टाइम था 16 टाइम्स हेवियर है, ये बात तो पता चल ही गया। अब ये बात समझ में आ रहा है ना, एटॉमिक मास एंड मेरे पास mu में क्या रिलेशन है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, ये बात तो तुमको अच्छे से क्लियर हुआ। एटॉमिक मास हमेशा ध्यान रखना हाउ मेनी टाइम्स बताता है, mu क्या बताता है, mu बताता है वेट ऑफ 1/12 वेट ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन। ये बात समझ में आया, क्लियर है, फटाफट इसको उतार लीजिए।